So guys, hello everyone, I'm Lakshman Mishra and welcome to Civil's Gazette। दोस्तों आज हम फिर से वैदिक एरा के कुछ क्वेश्चंस लेकर के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए, ठीक है। ओके, तो हम लोग देखते हैं, अभी तक 50 हो गए थे, 51 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? तो सांख्य, योग, न्याय विशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न दर्शनों को आधारित मतलब किस युग में इनकी अभिव्यक्ति हुई? तो वैदिक युग में हुई थी, ठीक है। जो 6 दर्शन हैं उनकी अभिव्यक्ति किस युग में हुई थी? वैदिक में हुई थी, ठीक। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा बाहर में कहीं नहीं लाई गई? तो लोहार। जो लोहारी है वो व्यवहार में कभी नहीं थी, मतलब कि आर्य जो थे वो लोहारी का काम नहीं करते, लोहार वाला काम करते नहीं थे। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को गोत्र मंडल भी कहा? तो दूसरे और 7वें मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है। मंडल्स एक्चुअली आप कहेंगे बुक्स हैं, आप मेरा ऋग्वेदिक का पीरियड जो लेक्चर है वो देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो देखिए ये ना अथर्व वेद में जादुई माया और वशीकरण का बताया गया है, ठीक है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? निर्जाति समूह को, मतलब इस समूह का कोई जाति नहीं होता था, निर्जाति थी। ऋग्वेद के कुल कितने मंडल है? तो ये 10 मंडल है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है? तो जो यजुर्वेद है वो गद्य रूप में भी रचित है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये किस वेद में लिखा हुआ है? तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये अथर्व वेद में लिखा हुआ है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था क्या है? विदत थी, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन गोत्र कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ब्राह्मण या गोत्र है। गोत्र का प्रचलन कब आया? गोत्र का प्रचलन जो है वो उत्तर वैदिक काल में, मतलब कि 1000 BC के बाद आया, ठीक है। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह का मतलब होता है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी से शादी करता है, उसे अनुलोम कहते हैं। उसी प्रकार प्रतिलोम विवाह का मतलब होता है जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग की नारी से पुरुष से विवाह कर ली, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता है? तो यव खाने की चीज़ है, जौ को यव कहा जाता था। आजकल जौ आती है ना, उसको यव। व्रीहि जो है, चावल को व्रीहि के नाम से जाना जाता था वैदिक टाइम में। अथर्व का हमारा 68 क्वेश्चन ले लेते हैं। अथर्व का सही अर्थ क्या है? अथर्व का सही अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व वेद है ना, उसमें जादू, वशीकरण ये सब दिया हुआ है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो जो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं वो ऋषि पाणिनि है, ठीक है। वैदिक काल के कौन से स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति को प्राचीनतम बोला जाता है। इसके रचयिता जो थे वो मनु थे, ठीक है। और ये एक लॉ बुक है। लॉ बुक मतलब विधि, नियम कानून वाली जो बुक है, पहली विधि बुक है, ठीक है। आदि काव्य किसे कहा जाता है? आदि काव्य की संज्ञा दी गई रामायण को। रामायण किसने लिखी है? तो कई बच्चे बोलते हैं तुलसीदास ने, तो भैया ऐसा नहीं है, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। रामचरितमानस लिखी तुलसीदास ने, ठीक है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो सबसे पहला पुराण मत्स्य पुराण आता है, ठीक है। तो अभी 73rd क्वेश्चन ले लेते हैं। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो हालांकि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी है वो सिंधु है, लेकिन सबसे पवित्र जो नदी है वो सरस्वती है, ठीक है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो कुल और कुटुंब या परिवार जिसे कहें। तो वैदिक काल में जो समाज की आधारभूत इकाई होती थी वो कुल या कुटुंब होती थी, परिवार होता था, कुल होता था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता का नाम क्या है? तो जिसको पुरंदर कहा जाता था, इंद्र, ठीक है। इनकी स्तुति के लिए करीब 250 सूक्त की रचना की गई है। किस वेद में सभा को नस्ती अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलग्नीय कहा जाता है? तो देखो
नस्ती सभा को नस्ती कहा गया है अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ तीन मुख्य बुराइयों में सम्मिलित किया गया है? और सूरा मतलब होता है दारू, पासा मतलब होता है जुआ, ठीक है। तो नारी को भी इनके समान समझा गया है। तो ये जो मैत्रायणी संहिता है उसमें इसको बोला गया है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में किसे देवताओं में सबसे उच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा जो देवताओं में उच्च स्थान प्राप्त था प्रजापति को। प्रजापति मतलब कई ब्रह्मा जी को प्रजापति का नाम दिया जाता है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? संस्कारों की 16 संस्कार होते हैं, आज भी होते हैं ना, आज भी 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में आज भी 16 संस्कार है। कौन से ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है? तो मात्र ऋण जो है वो 3 ऋणों में शामिल नहीं है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति कौन सी है? तो 11वीं वर्णीय मृत भांड संस्कृति। मृत भांड मतलब होता है जो मिट्टी से बने हुए, मृत मतलब मिट्टी, भांड मतलब जो घड़े या बर्तन बनते हैं, ठीक है। तो वो जो कल्चर होता है ना मृत भांड कल्चर, ठीक है। तो 11वीं मतलब कि ओकरे से जो बनता था, ओकरे मतलब होता है गेरुआ, ठीक है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति का जो उत्तर वैदिक मृतभांड जो है वो है चित्रित धूसर। धूसर मतलब ब्लैक, है ना, जिसमें पेंटिंग की गई हो वाला, ठीक है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूषण मृतभांड स्थल किस स्थान में हल के उत्खनन का प्रकाश में आया? हल मतलब जो हल चलाते हैं, प्लग, ठीक है। तो हरियाणा में भगवानपुर में ये ऐसा मिला है कि वहाँ पर हल चले, ऐसा हमारे को उत्खनन मतलब कि जो खुदाई से हमारे प्राप्त हुआ है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो विवाह सूक्त जो है वो ऋग्वेदिक में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य का शब्द कितना? अघन्य मतलब होता है जिसको मारा ना जा सके, जिसे मारना नहीं है, अघन्य, ठीक है, जिसे घात नहीं पहुंचाना है, तो वो गाय है। ऋग्वेद में गाय को अघन्य मतलब ना मारने योग्य बतलाया गया है। प्राकृतिक स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रतस्य गोप कहा जाता है? रतस्य गोप कहा जाता है वरुण को। गोप का मतलब एक्चुअली में राजा भी होता है, गोप, राजा को भी गोप कहा जाता था। तो वरुण को कहा जाता है वैदिक देवता को रतस्य, ठीक है। जल या समुद्र का देवता किसे कहा था? जल या समुद्र का देवता वरुण को कहा जाता है। तीनों पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा जाता है? उपक्रम कहा जाता है विष्णु, ठीक है। विष्णु को उपक्रम भी कहा जाता है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो वही सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। एक्चुअली मनुस्मृति जो है वो एक लॉ बुक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो गायत्री मंत्र की रचना माना जाता है कि विश्वामित्र ने की है, जो कि ऋग्वेद में दिया हुआ है, ठीक है। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अश्वेत किस शब्द से, किस क्षेत्र से संबंधित है? अश्वेत ना ईरान से संबंधित है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के आर्य लोहे के उपयोग से परिचित थे या नहीं थे? तो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो, देखो आप जब 1000 BC के पार आओगे ना, तो उस समय हमारे को लोहे के बारे में पता चल चुका था, तो मतलब वो परिचित थे, ठीक है। लेकिन 1000 BC के पहले नहीं, उस समय परिचित नहीं थे, ठीक। ऋग्वैदिक काल में कौन सी नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ संबंधक सूचक के रूप में? तो कुंभा या कुरुम, ठीक है। तो कंधार इसी के किनारे है, ठीक है, कुंभा। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये प्रतिपादन किया है बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि वो कहीं ना कहीं आर्कटिक रीजन से आए हुए थे आर्यास। ऋग्वेद में कितने सूक्त थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त थे, ठीक है।
पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। वो प्रकृति की पूजा करते थे। वो आर्य का मतलब ही होता है ना कि जिसका कोई वैसा कोई, वो किसी भी जाति को नहीं मानते थे, ठीक है, आर्य। और बाद में उन्होंने वर्ण सिस्टम बनाया। विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन से? तो विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, मतलब वेदास है। ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है? 33 प्रकार के। अच्छा, कई लोग बोलते हैं ना 33 कोटि देवी देवता है। तो कोटि का मतलब करोड़ नहीं होता है। कोटि का मतलब होता है टाइप, ठीक है। 33 प्रकार के। यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया? यजुर्वेद में यज्ञ विधि का वर्णन किया गया, ठीक है। यजुर्वेद की भाषा क्या थी? मतलब कि यजुर्वेद की जो भाषा थी, भाषा शैली, एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन आना चाहिए। भाषा शैली पद्यात्मक और गद्यात्मक, मतलब गद्य भी लिखा हुआ है, पद्य मतलब कि जो पढ़ करके गा करके सुनाया था उसका पद्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और किसी को कोई भी नोट्स चाहिए हो, चाहे वो यूपीएससी से रिलेटेड हो, चाहे स्टेट पीसीएस से, या टीचर के किसी एग्ज़ाम से, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी भी जीएस के चाहिए हो, आप मुझे इसमें कॉल कर सकते हो, मेल के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड टाइम।